जय भोलेनाथ। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात में लगेगा। पंचांग के अनुसार ये ग्रहण आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में लगने जा रहा है। इसीलिए इस राशि और नक्षत्र के लोगों पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान सूर्य आग का छल्ला यानी कि रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा। ज्योतिषों के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात 8:34 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति देर रात 2:25 पर होगी। ये ग्रहण मैक्सिको, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, अरूबा, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, अमेरिका सहित कई देशों में नजर आएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो ये सूतक काल 14 अक्टूबर की सुबह 8:34 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति ग्रहण समाप्ति के साथ ही होगी। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन श्राद्ध कर पाएंगे या नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप किसी कारण से सही तिथि पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्व पितृ अमावस्या पर उनके नाम का दान पुण्य कर सकते हैं। इससे उनको तृप्ति प्राप्त होती है और वे आपसे प्रसन्न होते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है और श्राद्ध क्रम दोपहर में किए जाते हैं, इसीलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा होने से चंद्रमा की छाया सूर्य ग्रहण को अशुभ क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब राहु नामक एक दुष्ट ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच राहु आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसीलिए इन्हें अशुभ माना जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ग्रहण के बाद स्नान क्यों करना चाहिए। लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करने से राहु की अपवित्र छाया मिट जाती है और इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। लेकिन वास्तव में ग्रहण के बाद स्नान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्नान करने से आपको विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद मिलती है। सूर्य ग्रहण में क्या काम ना करें। सूर्य ग्रहण के समय खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह खाना खा सकता है। ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का संचार काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय रहती है। जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से किन राशियों को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले लोगों को रुका हुआ धन मिल सकता है और जिंदगी में कई सुखद अनुभवों के लिए वे तैयार रहें। आपके काम को ऑफिस में सराहा जाएगा। मकर राशि की आय के नए स्रोत खुलेंगे और लाभ मिलेगा। लंबे वक्त से रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। बिजनेस में फायदा मिल सकता है। और तुला राशि वाले लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपकी किस्मत चमकाने आ रहा है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में भारी सफलता मिलेगी। कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। आय के नए संसाधन मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको फायदा होगा। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और इस दौरान सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण केवल एक वैज्ञानिक महत्व ही नहीं होता है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व ही होता है। इस दौरान बहुत से काम करने के लिए मना किया जाता है। सूतक काल के नियम। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ करना वर्जित होता है, लेकिन आध्यात्मिक जब संभव है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज जैसे कि कैंची, चाकू, मशीन, सुई आदि का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रहण खत्म होने तक खाना बनाना और खाना दोनों ही वर्जित होता है। सूतक काल के दौरान तुलसी दल ना तोड़ने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं कि वलयाकार सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। यह ग्रहण वलयाकार ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में होता है। इस स्थिति में सूर्य एक कंगन की तरह दिखता है।
इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। वलयाकार सूर्य के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है, इसीलिए सूर्य को सीधा देखने के बजाय सूर्य ग्रहण देखने के लिए स्पेशलाइज्ड आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। नासा के अनुसार स्पेशल ग्लासेस आम ग्लासेस से 1000 गुना डार्क होते हैं, इसीलिए सूर्य ग्रहण देखने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या रिंग ऑफ फायर भारत में भी दिखाई देगा। रिंग ऑफ फायर यानी कि सूर्य वलयाकार ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा। भारत और अन्य देश के लोग इस ग्रहण को घर बैठे नासा के ब्रॉडकास्ट चैनल पर देख सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण को दर्शक 14 अक्टूबर की शाम 4:30 से ऑनलाइन देख सकेंगे। तो ये तो थी साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।